नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 9 एक्सरसाइज 1.1 से चैप्टर संख्या 1 वास्तविक संख्या गणित कक्षा 10 से प्रश्न क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। ये हमें व्याख्या जांच करनी है, सिद्ध करना है। तो देखिए हल करेंगे। देखिए पहले हम समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृत संख्या एक से लेकर के और जितनी भी संख्या हम बना सकते हैं वो संख्या हमारी प्राकृत संख्या होती है। 4 5 डॉट 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 n तक कितनी भी संख्या हो वो हमारी प्राकृत संख्या कहलाती है। अब प्राकृत संख्या को माना क्या है? n को देखिए, प्राकृत संख्या प्रश्न ने माना है n और संख्या है क्या हमारी? संख्या दी है 6 की घात n और n के मान हमारे क्या है? इतने मान है, कुछ भी रख सकते हैं। तो संख्या बराबर 6n है। चलो n का मतलब क्या? हमारा प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या क्या होती है हमारी? एक से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्या है हमारी प्राकृत संख्या है। अब देखिए 6 और n की जगह हमें क्या रखना है? n का मतलब प्राकृत संख्या हमारी ये है। तो n के लिए हम सबसे पहले 1 रख लेते हैं। तो 6 की घात 1 हो जाएगी, क्योंकि 6 के n क्या है? घात में है। तो ये क्या हो जाएगी? 6 की घात 1 का मतलब 6 और आगे दूसरी संख्या रखते हैं 6 की घात 2। तो ये हो जाएगा 6 गुणा 6 बराबर 36 और फिर 6n का मान फिर 3 रखते हैं। तो ये 6 गुणा 6 तो ये हो जाएगा छतम 36 और 36 छिक्का छतम 36 के 6 6 18 216। कहने का मतलब है कि हमारी 6 की घात n हम 1 2 3 4 5 कितनी भी संख्या रख दे, हमारी जो संख्या आएगी वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों? देखो 6 की घात 1 रखा तो ये 6 पर समाप्त हुई संख्या। 6 की घात 2 रखा हमने तो ये 6 पे समाप्त हुई। 6 की घात 3 रखा हमने तो ये भी 6 पर समाप्त हुई। तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो यहां लिखेंगे 6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। बस यही उसने पूछा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक चीज और, प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 12 ये इंपोर्टेंट प्रश्न इसलिए क्योंकि इसमें से ना संख्या बदल बदल के दे देता है एक नंबर में। तो प्रश्न संख्या मैंने 9 करा दिया है। प्रश्न संख्या आपको खुद करना है और मुझे इसका आंसर बताना है कमेंट में। सिर्फ उसमें यहाँ 6 की घात n दिया है, वहां 5 की घात n दिया है। सिर्फ इतना अंतर है, सेम प्रश्न वही है। धन्यवाद।